नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस हवलदार की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आप लोगों को दो पोस्टें देखने को मिलेंगी। पहली एमटीएस की और दूसरी हवलदार की। इसकी वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है और इसमें बहुत ही ज़्यादा पोस्टें दी गई हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो 9000 टोटल पोस्टें हैं। इससे ज़्यादा ही प्लस में है, 9000 टोटल पोस्ट हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अप्लाई डेट की, कब से कब तक की आप लोगों को पेपर का फॉर्म भरना है, तो इसकी अप्लाई डेट है जो 26 जून से आप लोगों को भरना है और 27 जुलाई तक की आप लोगों की अप्लाई की डेट है। 26 जून से 27 जुलाई तक की आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर अब लोग बात कर लेते हैं फ़ीस की, कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये फ़ीस देनी रहेगी। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये फ़ीस देनी रहेगी और अदर जो भी व्यक्ति हैं उनको 1 रुपये फ़ीस नहीं देनी रहेगी। एग्ज़ाम डेट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम डेट इसका आपको है 20 सितंबर से है। 20 सितंबर से आप लोगों का पेपर शुरू हो जाएगा और 24 अक्टूबर तक आप लोगों का पेपर रहेगा। 20 से 24 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को पेपर रहेंगे। अगर एज की बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चे एज के बच्चे फार्म भर सकते हैं, तो इसमें जो एज दी गई वो 18 साल से 25 साल और कुछ पोस्टों के लिए 27 साल तक की है। और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही फार्म भर सकते हैं। अगर बात कर लेते हो क्वालिफिकेशन की, कौन बच्चे इसको फार्म भर सकते हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास। इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है कि इतना परसेंटेज हो तभी फार्म भर सकते हैं आप लोग। इसमें आप लोग नॉर्मली 10th पास अगर हैं तो आप लोग फार्म भर सकते हैं, चाहे वो आगे इंटर क्वालिफिकेशन कुछ भी हो आगे की, लेकिन मिनिमम आप लोगों की 10th पास मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें पहले होता है आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम, जो कि 2 चरणों में होता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। ये 2 अलग अलग पेपर नहीं होते हैं, एक ही दिन एक ही टाइम पर पेपर होते हैं, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट पहले सेशन देखने को मिलेगा और फिर दूसरा सेशन 2 देखने को मिलेगा। जो सेशन 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसका जो व्यक्ति क्वालिफाई कर देते हैं 30% नंबर लाकर, उनको सेकेंड सेशन ओपन होगा तो उसमें पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को जो मेन मेरिट लिस्ट बनती है वो सेकंड पेपर यानी सेशन 2 से ही देखने को मिलती है। उसके बाद होता है आप लोगों का फिजिकल, फिर होता है डीबीपीएसटी और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद आप लोगों को एमटीएस और हवलदार बन जाते हैं। और इसमें जो फिजिकल होता है वो हम बता दें, एमटीएस वालों का फिजिकल नहीं होता है, केवल हवलदार लोगों का फिजिकल होता है। अब अगले बात कर लेते हैं सेशन 1 की। सेशन 1 में आप लोगों को क्या क्या आता है, सेशन 1 में आप लोगों का क्या क्या आता है। सेशन 1 में आता है 40 क्वेश्चन रहते हैं 120 मार्क्स से, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर रहता है। 45 मिनट का पेपर होता है और इसमें नो निगेटिव मार्किंग होती है। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। इसमें कौन कौन से रहते हैं, मैथ का रहता है प्लस रीजनिंग रहता है। 2 केवल क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन रहते हैं 120 मार्क्स के। और सेशन 2 जो इसी के तुरंत बाद, जैसे ये 45 मिनट खत्म होते हैं तुरंत सेशन 2 खुल जाता है, तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। 45 मिनट में करने रहता है आपको ये भी पेपर, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है, फर्स्ट वाले में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं बस, और आपको सेशन 2 में जगह मिल जाती है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है सेशन 2 में। और इसमें आती है आप लोगों की जीएस, जीके और करंट अफेयर आती है, और ये दूसरा आता है इंग्लिश का। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन इसके रहते हैं और 25 क्वेश्चन इसके, तो 50 क्वेश्चन हो गए। 50 तियाँ 75 नंबर का पेपर हो जाता है। 3 50 हैं, 50 तियाँ 150 नंबर के आप लोगों का पेपर होता है 45 मिनट में। अब बात कर लेते हैं हम लोगों इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद हम लोगों का होता है फिजिकल। एमटीएस वालों का फिजिकल नहीं होता है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग होता है, यानी कि ये ऑफिस वर्क होता है। हवलदार में क्या होता है, आप लोगों को फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है, तो इसलिए फिजिकल आप लोगों को होता है फिजिकल। और इसमें अगर बात कर लेते हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल में क्या क्या देखना पड़ता है। हाइट की अगर बात कर लेते हैं, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लें, मेल के लिए 76 सेंटीमीटर नॉर्मल, और एक्सपेंड यानी कि फुलाकर सांस भरकर 5 सेंटीमीटर इसी में ऐड कर लें तो मेल के लिए हो जाती है। फीमेल का चेस्ट नापा नहीं जाता है। रनिंग की अगर बात कर लेते हैं, मेल में 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में बहुत ज़्यादा टाइमिंग है, आराम से पैदल भी चल के जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फीमेल में अगर बात करें तो 1 किलोमीटर है 20 मिनट में, आराम से लेट के दौड़ के पैदल भागते हुए पहुंच जाओगे। तो इसमें फिजिकल कोई
हाई नहीं होता है कि कोई कठिन फिजिकल नहीं है, तो ये नॉर्मल फिजिकल है। तो इस तरीके का आप लोगों का पूरा सिलेबस होता है और ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होता है। तो आप लोग भी इसको फॉर्म भर दीजिएगा और 26 जून से 27 जुलाई के बीच में एमटीएस और हवलदार बन जाइए। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और इसी तरीके के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।